हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आप सबको। तो यहाँ पे हम बात करेंगे संख्याओं का विभिन्न प्रकार, उसमें हम गुणनखंड और गुणज, ये दो टॉपिक जो है गुणनखंड और गुणज हम कैसे करते हैं उसको समझेंगे डिटेल्स में। और वीडियो के अंत तक बने रहिए और चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि गुणनखंड और गुणज के बारे में हम यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो ले चलते हैं, पहले यहाँ पे आते हैं। देखिए यहाँ पे गुणनखंड और गुणज को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले एक संख्या लिया गया 8, ओके, एक संख्या लिया गया 8, एक संख्या लिया गया है, उसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं पहले उसको समझिए। हम 8 को कैसे लिख सकते हैं, दो संख्याओं का गुणज कैसे लिख सकते हैं, 1 गुणे 8, 1 गुणे 8 बराबर 8 होता है, 2 गुणे 4 बराबर 8 होता है, और 4 गुणे 2 भी हम 8 लिख सकते हैं, और 8 गुणे 1 बराबर 8 होता है। ठीक है, अर्थात क्या हो गया, आप देखिए ये जो 8 जो संख्या है हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, कौन कौन सा दो संख्या को गुणा करने से 8 मिलेगा, आपको ध्यान देना है ना। कौन कौन सा संख्या को गुणा करने से वो जो दिया गया संख्या आपको प्राप्त हो रहा है। तो पहला 1 और 8 को गुणा किया 8 मिल गया, 2 और 4 को गुणा किया 8 मिल गया, 1 और 8 को गुणा किया 8 मिल गया। अर्थात 1, 2, 4 और 8 संख्याओं से 8 को विभाजित कर सकते हैं। मतलब ये जो 8 जो संख्या है इसको हम कौन कौन सा संख्या से भाग दे सकते हैं। भाग करने वाला संख्या कौन कौन सा है, इसको भाग करने वाला संख्या कौन कौन सा संख्या से भाग कर सकते हैं, 1 से भाग कर सकते हैं, 2 से भाग कर सकते हैं, 4 से भाग कर सकते हैं, और 8 से भाग कर सकते हैं। जिन संख्याओं से हम दिए गए संख्याओं को भाग कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं गुणनखंड। अतः 1, 2, 4 और 8 क्या हुआ, 8 के गुणनखंड हुए। बस अब एक चीज़ को ध्यान रखिए, हम जो दिए गए संख्या को किस किस संख्या से भाग कर सकते हैं उतना अगर आप दिमाग में रख लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा गुणनखंड में। ओके, गुणनखंड को हम फैक्टर भी बोलते हैं, ओके, गुणज को मल्टीपल बोलते हैं। गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं, जो दिया गया संख्या है उस संख्या को किस किस संख्या से हम भाग कर सकते हैं वही संख्या को हम उसका गुणनखंड बोलते हैं। ठीक है, अब फिर दूसरा 2 नंबर पे देखिए, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। ओके, अब 8 के साथ में अगर 1 को गुणा करते हैं 8 के 8 हो जाता है। ठीक है, फिर 2 को गुणा करते हैं 8 दूनी 16 हो जाता है, 3 को गुणा करते हैं 24 हो जाता है, फिर 4 को गुणा करेंगे 32 हो जाएगा। तो अतः 8, 16, 24 और 32 8 का गुणज है। गुणज के लिए क्या करना है, जो संख्या दिया जाएगा, कोई भी एक संख्या दिया गया है उसके साथ में पहले 1 इंटू करिए, मतलब 1 गुणा करिए, फिर 2 गुणा करिए, फिर 3 गुणा करिए, जो संख्या आपको प्राप्त होगा वही उसी को हम गुणज बोलते हैं। फिर से अगर मान लीजिए आपको 4 मिला है, कोई संख्या दिया गया 4 का गुणज लिखने के लिए दिया गया है, तो आप क्या करोगे, 4 गुणे 1 करोगे, मतलब 4 गुणे 1, 4 गुणे 2, ठीक है, 4 गुणे 2, इस तरह से आपको जाना है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 गुणे 1 4 हो जाएगा, 4 गुणे 2 8 हो जाएगा, ठीक है, 4 गुणे 3 12 हो जाएगा। 4 का गुणज क्या क्या हो जाएगा, 4, 8, 12, 16, 20, इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते जाएगा। तो गुणज के लिए क्या करना है, बस आपको गुणा करना है। ठीक है, गुणज निकालने के लिए जो भी आपको संख्या दिया गया होगा उसके साथ में पहले 1, 2 इस तरह से करते करते गुणा करेंगे, और जो नंबर आपको मिलेगा उसी को हम गुणज बोलते हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि ये जो पार्ट जो है गुणनखंड और गुणज में जो अंतर है आपको समझ में आया होगा। अब हम प्रश्न की ओर जाते हैं, इससे रिलेटेड प्रश्न अगर आएगा तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो प्रश्न है आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 33 पेज नंबर पे है, निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंड लिखो। तो संख्या दिया गया है उसका गुणनखंड लिखना है। तो कौन सा संख्या दिया गया है, 45। तो मैंने आपको बताया कि 45 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 गुणे 45 लिख सकते हैं, 3 गुणे 15 लिख सकते हैं, 5 गुणे 9 लिख सकते हैं, 15 गुणे 3 लिख सकते हैं, और 45 गुणे 1 लिख सकते हैं। तो अतः 1, 3, 5, 9, 15, 45 के गुणनखंड है। तो आपका जो 45 का गुणनखंड क्या क्या होगा, इसका मतलब जो है आपको अगर 45 को अगर भाग करेंगे, आप 1 से 45 को भाग कर सकते हैं, 3 से भी 45 को भाग कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, ओके, उसके बाद 9 से कर सकते हैं, उसके बाद 15 से कर सकते हैं, फिर 45 से कर सकते हैं। जो संख्या से आप 45 को भाग कर सकते हो उन्हीं संख्याओं को हम 45 का गुणनखंड बोलेंगे। तो 45 का गुणनखंड कौन कौन सा हो गया, 1, 3, 5, 9, 15 और 45। ठीक है, 45 के गुणनखंड, ये पहला प्रश्न लिया।
अब इसके साथ में दूसरा प्रश्न को भी करके देखते हैं। तो प्रश्न यहाँ पे देखिए, अभी हमको 60 का गुणनखंड निकालना है। 60 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 गुणे 60 बराबर 60 होता है, ठीक है ना। सो दो संख्या का गुणा करने के बाद क्या आएगा वो देखना है। 2 गुणे 30, 3 गुणे 20 भी हम लिख सकते हैं, 4 गुणे 15 भी लिख सकते हैं, 5 गुणे 12 भी लिख सकते हैं, और 6 गुणे 10 भी लिख सकते हैं, 10 गुणे 6 भी लिख सकते हैं, 12 गुणे 5 भी लिख सकते हैं, 15 गुणे 4 भी लिख सकते हैं, और 20 गुणे 3 भी लिख सकते हैं, 30 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, और 60 गुणे 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीरियली हम लोग ऐसा आगे बढ़ते बढ़ते आए, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, आपका जो गुणनखंड निकालने के लिए आपको आसान होगा। सो पहला तो क्या है, 1 से 2 से भी। अब देखिए ये जो 60 जो है, 60 जो संख्या है, इसको हम कौन कौन सा संख्या से भाग कर सकते हैं। इस संख्या को हम 1 से भी भाग कर सकते हैं, 2 से भाग कर सकते हैं, 3 से भी भाग कर सकते हैं, 4 से भाग कर सकते हैं, 5 से, 6 से, 10 से, 12 से, 15 से, 20 से, 30 से और 60 से ये हम इसको भाग कर सकते हैं। तो जिन संख्याओं से हम इनको भाग कर सकते हैं उनको हम गुणनखंड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसका गुणनखंड हमने लिखा, 60 का गुणनखंड हमने लिखा। सो रिमेनिंग जो पार्ट है, आपको एक प्रश्न देता हूँ, मुझे आप कमेंट में करके बताना, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको 50 का गुणनखंड लिख के बताना है, ठीक है। किसका, 50 का गुणनखंड लिख के मुझे बताना है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। मैं देखना चाहता हूँ कि 50 का गुणनखंड आप कैसे कैसे लिखते हैं, क्या क्या होगा इसका। 50 का गुणनखंड लिख के हमको बताइए, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे, प्रश्न नंबर 2 है, वही आपका 33 पेज संख्या का। निम्नलिखित संख्याओं के 4 गुणज लिखो। कितना गुणज लिखना है, 4 गुणज लिखना है। तो मैंने आपको बताया था गुणज कैसे निकालते हैं। जैसे 6 गुणे 1 बराबर 6, 6 गुणे 2 बराबर 12, 6 गुणे 3 18, 6 गुणे 4 24। तो हमको कितना लिखना है, 4 लिखना है। मतलब 1 2 3 4 से गुणा करने से हो गया। तो 6 के 4 गुणज क्या हो गए, 6 हो गए, 12 हो गए, 18 हो गए, 24 हो गए। मतलब कोई भी संख्या दिया रहेगा उसके साथ में 1 2 3 4 5 6 जो भी संख्या आप गुणा करोगे तो गुणज मिल जाएगा। अगर हमको यहाँ पे आपको मैं 5 देता हूँ, एक संख्या 5 का गुणज लिखना है, तो 5 का गुणज क्या क्या हो जाएगा, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, मतलब पहाड़ा में जो आएगा वही है, 5 या 15, ओके, 5 चौको 20। ये सारा किसका है, 5 का गुणज है, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे। तो गुणज निकालने के लिए बहुत आसान है। जो आपका पहाड़ा में जो आता है, मल्टीप्लिकेशन टेबल में जो आता है, उसी को हम क्या करते हैं, गुणज बोलते हैं, ठीक है। सो इस तरह से आप गुणज लिख सकते हो, ओके। अब बी नंबर जो प्रश्न है, 7 का गुणज लिखना है। उसी तरह से यहाँ पे करके बताया 7 का गुणज क्या क्या दिया गया है। 7 गुणे 1, 7 गुणे 2, 7 गुणे 3, 7 गुणे 4। तो करने से क्या हुआ, यहाँ पे 7 आया, 14 आया, 21 आया और 28 आया। तो 7 के 4 गुणज है 7, 14, 21 और 28। सो इस प्रकार से हम गुणज निकालते हैं। सो यहाँ पे मैं एक प्रश्न आपको और दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, 8 और 11 का गुणज लिखना है। किसका, 8 और 11 का 5 गुणज लिखना है। कितना गुणज लिखना है, 5 गुणज लिखना है। यहाँ पे हम लोग ने कितना गुणज लिखा था, 4 गुणज लिखा था, ठीक है। आपके कॉपी में 8 और 11 का 5 गुणज लिखना है और मुझे सेंड करना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा आपने सही किया है कि नहीं किया है, ठीक है। सो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि ये वाला जो गुणनखंड और गुणज का जो वीडियो मैंने आपको बना के दिया है, ये आपको समझ में आया होगा। और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इसी आशा के साथ में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।